भगवान जब जन्म लेते हैं तो क्या करते हैं, और जीव जब ब्रह्म में जाता है तो क्या होता है, दोनों में फर्क है। भगवान जब आते हैं तो बाहर के राक्षसों का भी वध करते हैं और जो उनके संपर्क में आते हैं उनको भी लाभ देते हैं। पर ब्रह्म की प्राप्ति में जो ब्रह्म को प्राप्त करता है वो मुक्त हो जाता है। दोनों में ब्रह्म ज्ञानी और अवतार में फर्क होता है। ब्रह्म ज्ञानी भी बोलता है अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, पर वो अवतार नहीं है, अवतार के लक्षण भी नहीं होते। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। ये भेद समझना चाहिए, नहीं हम भ्रम में पड़ जाते हैं। और श्रीमद् भागवत का जो परम लक्ष्य है, दो बातें बताना चाहती है गीता। वो इस श्लोक ये सुनाएंगे कि इतना ही जानने लायक है, कितना कि सर्वत्र कौन है और सदा कौन है। देह सदा नहीं है, अवस्थाएं सदा नहीं है, तो जो सदा नहीं है वो तो जानते ही हो, और जान भी लोगे तो उससे व्यवहार सिद्ध होगा, व्यर्थ नहीं है, वो भी जानो। जगत के विषय में जान लेने से व्यवहार सिद्ध होता है, और जितना विज्ञान विकसित हुआ है वो भी जगत की सुविधाएं बढ़ाने के लिए, मोक्ष देने के लिए नहीं है। तो हमको ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति मिलती है, और ये एक सूत्र रूप में समझ लें। कल हमने शुरू किया था, थोड़ा सा उसे बता दें। देह को मैं मानने वालों की मृत्यु होती है, इसलिए पशु या अज्ञानी ये समझता है मैं पैदा हुआ हूं, मर जाऊंगा। पर जो लोग ब्रह्मज्ञानी नहीं भी हैं, पर उनको दूसरा दुख है। एक को है मर जाने का दुख, दूसरों को है पुनर्जन्म होने का दुख। क्योंकि दूसरा जन्म होगा तो उस जन्म में भी सभी समस्याएं होंगी, बुढ़ापा होगा, बीमारी होगी, अच्छे बुरे लोग होंगे, जैसे इस जन्म में तैसे अगले जन्म में। तो जन्म होने से मृत्यु तो नहीं हुई, इस शरीर से दूसरे शरीर में गए, दूसरे से तीसरे में जाएंगे, और जिस जिस शरीर में जाएंगे वहां जन्म, जवानी, बुढ़ापा आएगा ही आएगा। और जिनके संपर्क में उनके स्वभाव से लड़ाई झगड़ा। अभी आप सबकी किसी की अभी मृत्यु नहीं हुई, पर सुखी क्यों नहीं है? किसी की पत्नी का स्वभाव पत्नी का, पति का, बेटे का, बाप का स्वभाव नहीं मेल खाता, नौकर से स्वभाव नहीं मेल खाता, तो दुखी होते हैं। तो जन्म होगा तो ये होगा, इसलिए पहले तो मृत्यु न हो, इसके लिए हम अपने को जीव समझें। जीव समझें ठीक से कि देह में हम हैं, देह छोड़ेंगे, पहले किसी देह में थे, इसमें आए, आगे दूसरे देह में जाएंगे, तो मृत्यु तो नहीं है, पर अन्य दुख है। फिर कर्म के अनुसार किसी योनि में जाएंगे। अब जिस योनि में जाएंगे उसके अनुसार पशु योनि में चले गए तो वहां सुविधाएं नहीं मिलेंगी, कहीं पानी नहीं है तो कहीं भोजन नहीं है, तो कहीं रहने की जगह नहीं है, जंगल है। तो जन्म होगा तो अनेक कष्ट है। इसलिए भगवान ने ये कहा कि आपका जन्म मरण से छुटकारा होगा। तो माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, मुझे जो प्राप्त कर लेंगे। और यहां मुझे का अर्थ साकार नहीं, साकार भगवान तो अर्जुन को प्राप्त हो चुके थे। भले आप ज्यादा नहीं, लेकिन इतना तो पता ही है कि अर्जुन भगवान कृष्ण साथ में थे, और अर्जुन ने ये भी कह दिया कि मुझे माफ करो, पहले मैं आपको भगवान नहीं समझता था, सखा मानकर आपको क्या क्या बोलता रहा, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयन वापि। तो एक तो है कि उनको भगवान नहीं माना था,
और बाद में भगवान मान लिया। तो भगवान भी मान लो कृष्ण भगवान को, तो भी बात नहीं बनी। भगवान ने कहा कि मुझे इतना यदि समझोगे, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया, मुझ अव्यक्त व्यापक जो सर्वत्र हूं, यदि वो केवल मुझे व्यक्ति मानता है तो मूढ़ है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया, बुद्धिहीन लोग मुझे आदमी समझते हैं। इसलिए अर्जुन को फिर भगवान ने समझाया, यो माम पश्यति सर्वत्र। अब मुझे सर्वत्र, इस देह को सर्वत्र कैसे देखोगे? और तो दुनिया छोड़ो, मैं मंच पे एक चेयर पर बैठा हूं, इस समय मैं व्यास गद्दी में भी नहीं हूं, नीचे आप बैठे हो, वहां मैं नहीं हूं। तो देह तो एक जगह बैठा है, सर्वत्र कैसे होगा? तो भगवान का भी देह जब यहां है तो वहां नहीं, वहां है तो वहां नहीं। और यदि भगवान का देह सर्वत्र होता तो दशरथ वनवास कैसे दे देंगे? यहां से वहां गए, तो इसका मतलब है शरीर यहां से वहां जा सकता है, भगवान तो व्यापक है। तो अर्जुन को भगवान ने यह भी समझाया कि मुझे यदि व्यक्ति मानते हो तो ठीक है, उसका लाभ है, ध्यान करो मेरी समीपता का, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति के लिए मेरे स्वरूप का विज्ञान जरूरी है। इसलिए आज के विषय में ये कहना चाहेंगे कि अपने को देह तो मानना ही नहीं, मैं जीव हूं, एक देह में रहने वाला, उस देह में दूसरा जीव रहता है, ये सीधा समझ आता है। तो ये भी अनुभव पूरा नहीं है। आप सर्वत्र हैं या पहले परमात्मा सर्वत्र है और सदा है, और आप परमात्मा से भिन्न नहीं है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं जीवो ब्रह्मैव न परः। पूरा श्लोक नहीं बोलता, मुझे आता तो है, पर क्या करूं, ज्यादा बोलूंगा टाइम लगेगा। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा जीव ब्रह्म है, जीवो ब्रह्मैव, और जीव ब्रह्म है माने व्यापक है। अब ये जानना जरूरी है। बाकी हम जीव हैं कहीं नहीं मानते, पर जीव तो है। यदि जीव ना होता तो देह के सुख दुख ना होते। भले आप समझें न समझें, पर देह और एक एक देह में एक एक जीव अलग अलग रहता है, अलग अलग सुख दुख भोगता है। इस देह के कष्ट मैं, उस देह के कष्ट आप भोगते हो। तो एक ये समझना कितना कठिन है कि मैं सर्वत्र हूं। परीक्षित ने अपने को ब्रह्म जान लिया, अहम ब्रह्म परम धाम। भाई पहले, अभी तो कथा इनकी चल रही है, ये विषय इनका बाद में आएगा, पर आपने कोई पहले बार तो भागवत सुनी नहीं। मुंबई जैसी जगह पर तमाम विद्वान आते ही रहते हैं, और हम तो एक विनोद में चुटकुला सुनाते हैं। हम ये कहते हैं भैंस को नहर और महात्मा को शहर। जहां नहर होती है तो भैंसों को अच्छा है, पानी भी पीती हैं, और नहरों के कारण घास भी हरी मिलती है। नहीं तो गर्मियों में तो हरा कुछ नहीं मिलता, इसलिए भैंसों को नहर वाला इलाका। ऐसे ही साधु को, कथावाचक को शहर वाला। कितनी सुविधाएं हैं यहाँ, नहीं पंडाल लगाओ, आंधी आ गई। अब फिर हम लोग गुरुदेव के साथ गांव में घूमे हैं, अब तो बहुत विकास हो गया। झूठ नहीं है ये, हम कहानी नहीं कहते। हमने बचपन में जहां जहां गुरुदेव के साथ पहले घूमे, केवल बैंगन का साग, उसमें भी वो सब्जी कम पानी ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा अरहर की दाल, ये भोजन होता था। अब कितना यहाँ भगवान का तो 56 प्रकार का लगाते हो ना, हम लोग 20-25 प्रकार का तो हमारा ही हो जाता है। एक थाली भर, ये कटोरी, ये कटोरी। पहले गांव में एक थाली में ही दाल दे दी, रोटी दे दी। यदि गांव के हो गए तो पता होगा, दाल रोटी खा लो। और घर भर के बर्तन, पूरे एक घर के बर्तन इतने होते थे जितना आज एक आदमी के भोजन में बर्तन लगते हैं। तो
सुविधाओं का बढ़ता गया, लेकिन इतनी सुविधाएं बढ़ने पर शांति नहीं बढ़ी। देख लो, बल्कि पहले से गांव के लोग जो हैं वो ज्यादा शांत थे। आज समस्याएं बढ़ गई, शांति नहीं है। इसलिए वैभव बढ़ने से वैभव के अनुपात में शांति नहीं बढ़ती, नहीं तो ज्यादा धनी वालों को बहुत ज्यादा शांति मिल जाती। इसलिए ये धनियों को से ये सत्य नहीं मिलता। हाँ, धनी भी पा सकते हैं, इसी तरह पदों से नहीं मिलता, पर पद वाले भी पा सकते हैं। जनक तो राजा थे पर इस विद्या को प्राप्त कर लिए, तो अमीर भी इस विद्या को प्राप्त कर सकते हैं, राजे महाराजे भी प्राप्त कर सकते हैं, राजनीति में रहने वाले भी प्राप्त कर सकते हैं, पर लक्ष्य उनका राजनीति ना हो, लक्ष्य संसार ना हो, लक्ष्य परमात्मा हो। जरूरत ये भी है, जैसे कई बार लोग कहते हैं अमुक उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा है, लक्ष्य और उपलक्ष्य। तो आयोजन या कथा हम किस लक्ष्य से, किस उपलक्ष्य में करते हैं। बहुत जगह लोग गौशालाएं जो चलाते हैं तो वो लोग आयोजन करते हैं। कई बार किसी को बहुत कोई संस्थान चला रहे हैं तो कहते हैं ये इसके उपलक्ष्य में है, अर्थात इससे जो धन आएगा फला काम में लगाया जाएगा, वो उपलक्ष्य हो गया। पर अब हम ये कहेंगे कि यहां कथा का लक्ष्य क्या है? आप देह से ऊपर उठें। ऊपर का मतलब कोई आसमान में नहीं, ये ऊपर शब्द भी बड़ा भ्रामक है और ये शायद मुगल काल से आया, क्योंकि मुस्लिम धर्म में परमात्मा ऊपर रहता है और क्रिश्चियन और मुस्लिम, मुझे नहीं मालूम इनमें दोनों में कौन है, पर एक चौथे आसमान में उनका भगवान रहता है, एक का सातवें में रहता है। अच्छा, हमारा भगवान सब जगह रहते, फर्क समझ लें। भगवान को वो भी मानते हैं, भगवान को और भी हम भी मानते हैं, पर हम उस भगवान को मानते हैं जैसे गुरुओं ने, सिखों ने कहा, घट घट में हरजू बसे, संतन कहो पुकार। घट घट में परमात्मा रहता है। तो हमारा, अब देखो, भले सिखों के रीति रिवाज अलग होंगे, कई त्योहार हमारे वो नहीं मानते, ठीक है। पहले उनके भी लोग गंगा जी ले जाते थे शरीरांत होने पर, तो जहां हम ले जाते थे वो ले जाते थे। अब धीरे धीरे वो गंगा में ले जाना बंद कर दिया, क्योंकि जब संप्रदाय बनता है तो अपनी अपने ढंग से लोग अपने को अलग करने की योजना बनाते हैं। जैसे राजनीति में पार्टी अलग बनी तो पार्टी लक्ष्य हो जाती है, देश नंबर 2 में हो जाता है। तो ऐसे ही अब पर हम क्या करते हैं? हम कहते हैं भाई पहले हम गंगा में तरते थे, अब वो सरोवर में तरने लगे। हम कुछ करते थे, वो कुछ और करने लगे, कोई फर्क नहीं पड़ा। कभी कभी हमने देखा कबीर साहब ने मूर्ति का बड़ा खंडन किया। मैं इसलिए उदाहरण देता हूं कि आप समझ जाओ। कबीर साहब ने कहा कि मंदिर में मूर्त हो बैठी माया, मंदिर में मूर्त हो बैठी और तीर्थ में भाई पानी, तीर्थ में पानी बन गए। अब हमने देखा वो कबीर साहब की मूर्ति रखने लगे, क्या फर्क पड़ा? कोई बड़ी क्रांति थोड़ी हो गई। तुमने राम की हटा दी, राम की मूर्ति न रख के तुम कबीर साहब की रख ली। ऐसे ही और तमाम संप्रदाय हैं। हमारे यहाँ भी कई बार उनको नहीं रखते, अपने गुरु की रखने लगे। तो मूर्ति तो रखने लगे, तो गुरुओं ने तो ज्ञान दिया था। मूर्ति का असम्मान नहीं करना है, अनादर नहीं करना है, पर मूर्ति पूजा में ही रुक क्यों गए? हमारे यहाँ भगवान शंकराचार्य की परंपरा में भी मूर्ति पूजा करते हैं, लेकिन और शिव महिम्न तो प्रचलित ही है। शिव महिम्न हर आश्रम में होता है, हमारे आश्रम में होता है।
हमने तो चलो शिव जी का मंदिर भी बनाया, पर हम लोग ये मानते हैं कि धीरे धीरे प्रतीक उपासना से तत्व की ओर बढ़ते जाओ, सब साधन है, व्यर्थ नहीं है। तो अभी विषय था कि आत्मा को, ब्रह्म को सर्वत्र देखना, आत्मा को ब्रह्म, ब्रह्म को आत्मा देखना। तो दो चीजें देखना है, पहले तो अविनाशी देखना है। अभी अभी हम श्लोक बोल रहे थे ना, क्या करना है? एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। दो शब्द है, इतना ही जानने की जरूरत है अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा कि जो सर्वत्र है और सदा है। तो सदा ध्यान दोगे, थोड़ा विचार करोगे तो ये इंद्रियां बिना मेरे इंद्रियां नहीं कुछ देख सकती। मैं सो जाऊं तो इंद्रियां नहीं देखती। इसका मतलब इंद्रियां मेरे कारण विषय को ग्रहण करती है, मैं जगता हूं तो। अब ये इसीलिए एक बात मैं आपको भी दोहरा दूं, जो उपनिषद हैं, गीता है, ये वैज्ञानिक है, सिर्फ फेथ नहीं है। आप तर्क की कसौटी में भी कस लो। यद्यपि सत्य तक जाने के लिए तर्क काफी नहीं है, तर्क सहयोगी है, तर्को प्रतिष्ठा। तर्क तो तर्क से कट जाता है, पर फिलहाल आप जगे तो देह का भान हुआ, आप जगे तो इंद्रियों से विषय ज्ञान होने लगा, तुम सो गए तो इन इंद्रियों से कुछ पता नहीं चलता, फिर आप स्वप्न देखते हैं। अब दूसरा विषय है कि यदि आप ही सो गए, देखो कुछ तो जरूर छूट गया, मेरी इंद्रियां छूट गई, मैं इन इंद्रियों को छोड़कर अंदर चला गया, इसलिए उसको मांडुक्य में अंतः प्रज्ञ कहा है। हमारी जो प्रज्ञा अभी बाहर को थी वो अंदर को हो गई, अंतः प्रज्ञ। सुषुप्ति में प्रज्ञान घन। तो जब हमारी इंद्रियां हमसे अलग, हम इंद्रियों को छोड़कर अंदर आ गए तो बाहर दिखना सुनना बंद हो गए और हम स्वप्न देखने लगे। तो जरूर हमारे कुछ यंत्र तो कम हो गए। जब हम नींद में गए, स्वप्न में, तो ये इंद्रियां नहीं काम करती, ये हाथ काम नहीं करते, ये शरीर पड़ा है, पर मैं तो हूं। मैं बुद्धि द्वारा सब खड़ा कर लेता हूं, अपनी बुद्धि द्वारा मैं देह खड़ा करता हूं, मैं अपनी बुद्धि द्वारा इंद्रियां खड़ी करता हूं, मैं अपनी बुद्धि द्वारा सारा जगत, सड़कें, व्यक्ति लड़ लेता हूं, प्रेम कर लेता हूं, पढ़ने लगता हूं। मैं जब विद्यार्थी था तब तो पढ़ता ही था, सन्यास के बाद भी 5-6 महीने तक मैं परीक्षा देता था स्वप्न में। अब वहां कौन है? वहां स्कूल बन गए, पेपर आ गया, लिखा पढ़ी शुरू हो गई, और ये देह है ही नहीं, ये तो सोया पड़ा है। इसका मतलब मैं तो था स्वप्न में भी, और मैं सोया नहीं कह सकता। यदि मैं सोया था, जरूर मेरी इंद्रियां सो गई, यहां से मैं, और सोने का अर्थ ही अलग है। हम कभी कभी उदाहरण से समझाते रहते हैं। एक बार जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी तो उन्होंने सबसे रिपोर्ट ली, कैसी स्थिति है? लोगों ने कह दिया ठीक है, चुनाव करोगी तो जीत जाओगे। अब वो चुनाव हार गई। तब वो क्या कहती थी? मुझे लोगों ने अंधेरे में रखा। अब यहां अंधेरे का क्या अर्थ है? लाइट बुझा दी थी, अर्थात सही जानकारी न होना ही अंधेरा है। सही जानकारी नहीं दी, ऐसे ही आपको सही, इसलिए जे 100 चंदा उगमे, ये गुरबाणी का है, जे 100 चंदा उगमे सूरज चढ़े 1000, एते चानन होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना होई, गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। अब यहां अंधेरे का क्या अर्थ है? यदि अंधेरा इस तरह का होता तो जो 100 चंदा सूरज चढ़े 1000 तो उजेला नहीं होता, हो जाता। पर
यदि आपको अज्ञान अंधेरा है, अज्ञान, ये अंधेरा नहीं, अब रस्सी में सांप दिखने लगा अंधेरे में तो टार्च जलाई चला गया। अब आपको मान लो अंधेरा है, कोई चीज में ले आऊं और आपको दिखाऊं तो आंख भी है, रोशनी भी है, मैं कहूं ये बताओ क्या है, अब ये कौन सा अंधेरा है? तो यहां अज्ञानता, हम नहीं जानते। हम कोई जड़ी बूटी लेके पूछेंगे कि बताओ ये किस चीज की दवा है, तो आंख है, लाइट भी है, आप नहीं जानते। तो एक अज्ञान अंधेरा होता है, एक अंधेरे का अज्ञान होता है। तो अंधेरा तो चीजों को ढांकता है, अज्ञान वस्तु की सच्चाई को ढांकता है। तो अज्ञान अंधेर विनाश, अज्ञान के कारण हम नहीं जानते हम कौन है। तो ये सूरज निकल भी आवे तो क्या होगा, लाइट ज्यादा, अब मुंबई में बहुत लाइट है तो अज्ञान चला जाए। मैं कंप्यूटर नहीं जानता, ठीक है, अब लाइट कर दो तो कंप्यूटर चला लूंगा, वो अलग विद्या है। इसी तरह से आत्मा का अज्ञान किसी गुरुवाणी से, उपदेश से, श्रीमद् भागवत से, उपनिषदों से जाएगा, उस अज्ञान को शब्द हटाएगा। अब हम सरल करते हैं तो कई बार लगता होगा ये तो हम जानते हैं, कई बार हम ये कहते हैं। एक बार ये सच्ची बात है कि एक डॉक्टर के पास एक ऐनक बनवा रहा था, आंख दिखा रहा था, तो उसने, डॉक्टर ने उसको पढ़ने वाला ऐनक बना दिया। अब डॉक्टर ने जब ऐनक बनाया वो पढ़ने लगा, तो एक आदमी और देख रहा था कि यार अच्छा है, बिना पढ़े लिखे पढ़ने वाला ऐनक बना लो। तो उस डॉक्टर से उसने पढ़ने वाला ऐनक बनवा लिया। अब पढ़ने वाला ऐनक लेके जब पुस्तक दी तो पढ़ ना पाए, कहने लगे तुम धोखा देते हो। कहें तुम पढ़े भी हो कि नहीं? कहें पढ़ा होता तो मुझे पढ़ने वाले ऐनक की क्या जरूरत। तो वो पढ़ा नहीं है तो ऐनक तो केवल देखने लगेगा, तो लिखा हुआ दिखाई देगा, पर ये का है, कमल लिखा है कि बट वृक्ष लिखा है कि जल लिखा है, क्या लिखा है, वो तो जो पढ़ा है वो पढ़ लेगा। अब देखो, तो आंखों से और रोशनी से नहीं पढ़ पाए, आंखें भी हैं, रोशनी भी है, और यदि आंखों और रोशनी से सब पढ़ा जाए तो हम तो स्कूल ही बंद कर देंगे, ऐसे ही पढ़ लिया कर। इसलिए वो पढ़ाई अलग। ऐसे ही परमात्मा भी केवल आंखों के होने से, इस रोशनी के होने से नहीं दिखता। और तुम जग गए तो भगवान दिख जाएगा, नहीं, वो जागना अलग है। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, मैं तुमको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय रह न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हमारा जीवन निरर्थक न जाए, नहीं तो जाएगा तो। और जन्म के दो ही उद्देश्य हो सकते हैं, देखो, और सबका जन्म, जैसे पेड़ का जन्म, चलो समझो कहीं लौकी बोई होगी तो लौकी बोई, लौकी में फल आ गए, तुम्हारा काम सफल। पेड़ आम का लगाया, फल आने लगे, पेड़ लगाना सफल। और उसे भी ब्रह्म ज्ञान होगा तब सफल होगा क्या? इसी तरह पशु का जीवन क्या है, वो जीता है, खाता पीता है, आनंद में रहे, उसका जीवन सफल और चला गया। मनुष्य का जीवन सब कुछ प्राप्त कर ले, सब कुछ, गिनती नहीं, सब कुछ प्राप्त कर ले, सिर्फ परमात्मा को प्राप्त न करे तो जीवन व्यर्थ है। जाने? और कई बार हम इसी सफलता में लटक जाते हैं। धन हो गया, बिल्डिंग हो गई, सुख हो गया, जवानी का आनंद मिला, शादी हो गई, बच्चे हो गए, दुकान चल रही, क्या जो, लेकिन इससे व्यर्थ तो नहीं है। धन व्यर्थ नहीं है, धन काम का है, पर धन से सब कुछ नहीं हो जाता। तो इसी तरह से अलग अलग महत्व है, पर धन से कोई ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, अमरत्व तो प्राप्त हो गया।
इसीलिए याज्ञवल्क्य जब संत बनने लगे तो कात्यायनी और मैत्रेयी दो पत्नियां थी। उन्होंने कहा मैं जा रहा हूं, संन्यास ले रहा हूं, तो आप ये हमारा वैभव आप आधा आधा ले लीजिए। तो कात्यायनी सुना राजी हो गई। नाम गलत बोल जाऊं तो बस कहना बाबा जी को कुछ आता नहीं, क्योंकि मेरा नाम लक्ष्य नहीं है, नाम गलत भी हो जाए भाव पकड़ना है। तो कात्यायनी और मैत्रेयी में कात्यायनी राजी हो गई। मैत्रेयी कहती है आप क्यों सन्यास लेते हो, आप क्यों जंगल जाते हो, आप राज्य क्यों छोड़ते हो? तो कहते धन से कोई तृप्त नहीं होता। तो कहते जब तृप्त नहीं होता तो मैं क्यों यहां रहूं, मैं भी चलती। तो अभिप्राय यह है कि धन व्यर्थ तो नहीं है, पर धन से क्या, इसलिए व्यर्थ नहीं है कि हम यहां आए, यहां रह रहे हैं, भले हमारा बनाया कमरा नहीं है, रह रहे हैं, भले हमारी कमाई की रोटी नहीं है, आपके यहां की है, पर चाहिए तो ये व्यर्थ नहीं है। पर यदि सब कुछ मिलने लग जाए तो क्या इससे अमृत की प्राप्ति हो जाएगी? अमृत की प्राप्ति। अभी अटल जी का देहावसान हुआ, हम टीवी खूब देखते रहे, ठीक है, और यूं तो दिल के बहलाने के लिए भी कई बातें कही जाती है, ठीक है, दिल के बहलाने के लिए गाली भी ख्याल अच्छा है, पर अमृत क्या है जो नहीं मरता, वो कौन है? क्या हमें ऐसा अनुभव है? विश्वास तो कई कर रहे हैं, विश्वास कल भी हमने कहा था, फिर जोड़ देते, परमात्मा पर भी कई विश्वास करते हैं, कई अपने हम मरते नहीं ये भी विश्वास, लेकिन अनुभव तो नहीं है। तो हम नहीं मरते ये अनुभव होना चाहिए, और सर्वत्र कौन है, सब जगह रहने। तो ये दो अनुभव मनुष्य कर ले, इससे ऊंची कोई विद्या ही नहीं है, इससे ऊंचा कोई विज्ञान नहीं है। और आज नहीं कल यदि विश्व में तलवार के बल से मजहब का प्रचार करने वाले बहुत हैं, इस देश में तलवार के बल से भी मजहब बदले गए, ठीक है, कोई ज्ञान नहीं दिया गया। इसी तरह प्रलोभन से रोटियां देके नौकरी देके बहुत लोगों का धर्म बदला गया, किसी ने मुसलमान बनाया, किसी ने क्रिश्चियन बनाया। हम लोग भी अमेरिका गए 16 बार, 3-3 महीने रहे, रूस गए, वहां रूस में जिस देश में धर्म को अफीम कहा गया, लेनिन का राज्य है, मजहब सब बेकार, ईश्वर की चर्चा बेकार, वहां मुझे लगता है एक एक दिन में 400, 500, 500 लोगों ने दीक्षा ली। क्यों ली? एक आवश्यकता है। तो हमने जो देखो, उन्होंने यहां हमारे गरीब को ईसाई बनाया, यहां तलवार के बल से मुसलमान बनाए गए, ठीक है, हमने वहां कोई प्रलोभन नहीं दिया, उनको हम रुपया बांट के, रोटी बांट के चेला नहीं बनाया, बल्कि उनका रुपया लेके चेला बनाया। बहुत सारा धन अमेरिका से लिया हमने, भारत में गौशालाएं बनाई, भारत में स्कूल खोले, हमने भारतीय रुपयों से कम विदेशी रुपयों से किया। और इन दिनों 50 के अंदर था डॉलर, हमारा 48 रुपया 45 रुपया, उनका $1, ठीक है। और वहां ऐसे लोग कुछ तो देते ही थे। तो देखो, हमारा मतलब हमने वहां के किसी गरीब को चेला नहीं बनाया, फर्क समझ लें। उन लोगों ने हमारे गरीब से गरीब को ईसाई बनाया, ठीक है, हमने वहां के अमीर को चेला बनाया। इसका मतलब उनकी उपदेश में जान नहीं है, उनकी विद्या में जान नहीं है। विद्या तो भारतीयों की है जो अभी भी अनुयायी बनते हैं, और कई कई 100 लोग भारत आते हैं, अभी इस वर्ष भी आएंगे। तो रूस के लोग यहाँ आते हैं, अमेरिका के लोग यहाँ आते हैं, कनाडा के लोग यहाँ आते हैं सीखने,
हम तो नहीं, क्यों आते? पर गड़बड़ क्या हुई, दिया तले अंधेरा। तुम्हारी विद्या और तुम्ही को पता नहीं। तभी तो हम कहते हैं कि एक बार जाग जाओ, सावधान रहो। तो लोग कहते हैं भारत विश्व गुरु था। अब भाई विश्व गुरु था, अब तुम वहां भागे फिर रहे हो। विश्व गुरु है, देखो। और मैं फिर कह रहा हूं, देखो दोनों हाथ उठा के कहता हूं, मुझे इंग्लिश नहीं आती, झूठ नहीं है ये, मुझे इंग्लिश नहीं आती। तब भी मैं अमेरिका 16 बार गया और बहुत चेले बनाए। और अंग्रेजी आती होती तो मैं आपत्ति ही कर देता। तो कई लोग कहते हैं अब जब हम भारत आएंगे तो हिंदी पढ़ के आएंगे, माने वो विद्या सीखने के लिए हिंदी पढ़ने को तैयार है। फर्क समझे? वो हमारी विद्या का महत्व इतना है कि उन्हें हमें समझना पड़ेगा। अब रूस में है, वो तो सीधा मरेंगे, और क्या है, क्यों मरेंगे? और कुछ है ही नहीं, भौतिक है। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुता। इस श्लोक का एक शब्द बदल देते, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा सुराम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुता। ये भस्मीभूत देह आना जाना कहाँ है? तो आना जाना नहीं है, तो पी के मस्त रहो। अब तो इसका मतलब मस्त भले रहें पर मरेंगे, क्योंकि आवागमन नहीं है, जीव नहीं है, तो मरेंगे। तो एक तरह से भले वो समृद्ध हैं, तो मैं ये भी कह सकता हूं, कोई बुरा ना माने, हम ये कह सकते हैं पढ़े लिखे समृद्ध जानवर है। अकल तो जानवर वाली, जैसे जानवरों को हम पैदा हुए हैं, कोई ईश्वर है, मरने के बाद कहीं जाना होता है, कोई जानवर सोचता होगा क्या? यदि में कोई हो वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक बताए, तो जानवर और सब जानता है, उसको आता है बच्चे पैदा करना आता है, पालना आता है, भोजन ढूंढना आता है, नींद आती है, सब आता है। ये सृष्टि कैसे बनी, क्यों बनी, प्रयोजन क्या है, हम क्यों आए, कहां जाना पड़ता है, मृत्यु क्यों होती है, यह क्या है, मैं कौन हूं और वो क्या है? 3 प्रश्न है। हु एम आई, मैं कौन हूं, व्हाट इज दिस, ये क्या है, और वो क्या है, व्हाट इज दैट, वो क्या है। जिसको ईश्वर कहते हैं वो क्या है, मैं कौन हूं और ये क्या है। ये तीनों तो प्रश्न है, और इसका उत्तर सही सही आ जाए तो आप जान गए सब कुछ, कुछ जानना बाकी नहीं। मैं जान जाऊं कौन हूं तो जानना बाकी नहीं। तो आप बधाई के पात्र हो, फिर आपकी सराहना करूं। पहले तो इस मंदिर की, महालक्ष्मी मंदिर की, महालक्ष्मी, इसकी बधाई है। इतनी जगह है नहीं, कहां बैठ के सुनते। तो पहले तो मंदिर वालों को बधाई देता हूं, और दूसरा आप सबको बधाई देता हूं जो पानी बरस रहा है, दूरी है, जाम लग जाता है, और काम काज छोड़ के कैसे टाइम निकाल के यहाँ आए हो, ठीक है। और एक आध दिन समझ ना आए तो धैर्य रखना। एक चुटकुला हमने सुना था, एक आया था ब्रह्म ज्ञान के लिए, तो गुरुजी कहने लगे टालते रहे टालते रहे टालते रहे। फिर इतने में गुरुजी टालते भी बहुत। एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास कोई चेला आया, तो कहने लगा मैं कौन मंत्र जपूं, कौन मंत्र जपूं। तो चुप रहे, कहने लगे फिर बताएं। अब चले गए गंगा नहाने, चेलों को लेके गंगा नहाने। वहां नाव लगी थी, उस पार तक जाने का था। तो स्वामी जी ने पूछा, इस नाव में बैठे कि इस नाव में बैठे कि इस नाव में बैठे। 4-6 नाव में, कोई में कपड़ा अच्छा था, किसी में ऊपर छाया थी, किसी में अलग अलग तरह की कोई नई। तो उन्होंने कहा किस नाव में बैठे। तो सोचा ये गुरु कैसे, इनको इतनी देर लगा दी इस नाव में, किसी नाव में बैठ जाएं पार हो जाएंगे। तो चेले ने कहा महाराज किसी नाव में बैठ जाओ, घंटे लगा दी इस नाव। कहने यही तो तू मेरे को समझाता तूने
कौन सा नाम जपो? कोई नाम जप करके पहुंच जाएगा। राम राम जपे कि कृष्ण नाम जपे कि शिव नाम जपे, अरे किसी नाम को पकड़ ले, नाम से पार हो जाए। तो हम यूं ही चुनाव करते रहे। तब गुरु ऐसे ही होते। एक आया तो कहने लगे जरा चाय दे दे फिर सत्संग करेंगे। तो चाय, तो ऐसे चाय गुरु जी डालने लगे। तो डाले गए तो ऊपर से बहने लगी। तो थोड़ी देर में चलो बोल, महाराज जी कैसे डालते हो? तो ऊपर बहने। कहने लगे तुझे इतना धैर्य नहीं है, इतने में परेशान हो गया तो बिना धैर्य के आगे कैसे जाएगा? बड़े धैर्य की जरूरत है, सब होगा। कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानम ऐक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्व मिच्छन। कोई धीर पुरुष इस रास्ते पे चलता है, तुझे तो धैर्य ही नहीं है। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में धैर्य खो जाता है। तो एक चेले को गुरु जी ले गए और नदी में स्नान करने लगे। गुरु जी जरा तगड़े थे, चेले के ऊपर चढ़ बैठे और वो पानी में डूबा था। अब डुबकी लगाए रहा, वो थोड़ी देर यूं करा, जब देखा कि बहुत गड़बड़ हो जाएगी तो गुरुजी ने छोड़ दिया, ऊपर आया। कहता है गुरुजी ये क्या कर रहे हो? कहना अच्छा और तो बाद में बताऊंगा क्या करूं, पर ये बता कि उस समय तेरी इच्छा क्या थी, शादी करने की? फिर पूछा दुकान करने की? कहते नहीं। कहने लगे और क्या था? चुनाव लड़ने की? कहते नहीं। क्या इच्छा थी? कहने एक ही इच्छा थी कि मुझे छोड़ दो, मैं बाहर आ जाऊं। कहते ऐसे ही जब तेरी एक इच्छा रह जाएगी तो काम हो जाएगा। और हमारे गुरु भाई एक थे बड़े मस्त संत, अब उनका शरीर नहीं, वो कहते थे एक शब्द है जरा, जैसे वो होता है ना श्लेष अलंकार यमक अलंकार, तो कहते हैं तेरी इच्छा पूरी होगी तो तेरी इच्छा पूरी होगी। अब ये शब्द है, तेरी इच्छा पूरी होगी तो तेरी इच्छा पूरी होगी। माने अधूरी इच्छा होगी तो पूरी कैसे होगी? इच्छा पूरी होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए तो काम पूरा होगा। तो मोक्ष की इच्छा होगी तो मुक्ति तुम्हें ढूंढ के मिल जाएगी। बाकी चर्चा फिर करेंगे। ओम शांति शांति।